हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज आपका 9 अप्रैल है और आज जितने भी आपके क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं हम। विच वन इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर? इनमें से आपका कौन सा जो है वो फर्स्ट वेब ब्राउजर है? आपको अगर इन क्वेश्चनों के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वेब ब्राउजर है तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेक्सस, ओपेरा या फिर आपका नेट स्केप नेविगेटर। तो आपका जो फर्स्ट वेब ब्राउजर है वो है आपका नेक्सस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज असेंबलर? आपका जो असेंबलर है, असेंबलर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन वेयर है या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आपका असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस, विंडोज, ये आपके जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश? ये आपका एक वैल्यू वो दे रखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर ये बताना है आपको। इन सेल डेटा फॉर्मूला एरर दिखाता है, सेल विथ इज नॉट एनफ, डिवाइड बाई जीरो या फिर आपका रेफरेंसिंग एरर। तो जब आप अपने सेल में डाटा या वैल्यू फिल करते हैं और इस तरह का आपको दिखाई देता है एरर, तो उसे क्या कहते हैं हम? इसका मतलब होता है आपका सेल विद इज नॉट एनफ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन नेम इज? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका प्रेजेंटेशन नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड वन, न्यू वन, एसएलडी वन या फिर आपका पीपीटी वन? तो उसे जानते हैं हम अनटाइटल वन के नाम से। और सेम ही क्वेश्चन आपके आज आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले, इसलिए आप इस क्लास को जरूर देख कर जाएं। अब नेक्स्ट है यू आई डी आई स्टैंड फॉर। यू आई डी आई का मतलब क्या होता है? यूजफुल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूआईडीआई का मतलब होता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन लास्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। आपका जो लास्ट जनरेशन कंप्यूटर है उनमें इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट किए जाते हैं? पैरेलल ओनली, इन रैंडम मैनर, सीक्वेंशियल ओनली या फिर आपका सीक्वेंशियली एंड पैरेलल? तो ये किए जाते हैं आपके सीक्वेंशियली एंड पैरेलल दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। आपका जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसे क्या कहते हैं हम? होम पेज, फर्स्ट पेज, डिजाइन पेज या फिर आपका मेन पेज? तो किसी वेबसाइट का आपका जो फर्स्ट पेज होता है उसे कहते हैं हम होम पेज। अब नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ओ या फिर आपका कंट्रोल प्लस एन? तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है क्लोज करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी का प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का ओपन करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल एन का न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन? इनमें से आपका कौन सा करेक्ट फंक्शन है? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका कोई भी फॉर्मूला है इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल से स्टार्ट, इसलिए ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन ये जो है ऑप्शन बी ये कट चुका है। फिर उसके बाद आपका मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम आपका ये हो गया। ठीक है, तीनों में भी आपका मैक्सिमम दे रखा है मैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ब्रैकेट नहीं खोल रखा है यहाँ पर, तो ये भी आपको फॉल्स हो चुका है, गलत हो चुका है। अब फिर ऑप्शन आपके दो बचे हैं इसमें सी और डी। तो आपका जो फॉर्मूले में अगर वैल्यू फिल करते हैं तो वो हम इससे करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अब नेक्स्ट है द रिज्यूम द स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F5 या फिर शिफ्ट F3। सो स्लाइड शो की आपकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द, आपके जो वर्ड में मेलिंग लिस्ट है उसे किस नाम से जानते हैं, डाटा सोर्स, डाटाबेस लिस्ट, नन ऑफ दिस या फिर डाटा सीट। तो वर्ड में आपकी जो मेलिंग लिस्ट होती है उसे हम जानते हैं डाटा सोर्स के नाम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका यूजर आईडी जीरो इज, यूजर आईडी जीरो का मतलब क्या होता है, द आईडी ऑफ द रूट यूजर, द आईडी ऑफ ए यूजर व्हेन द यूजर्स अकाउंट इज डिलीटेड, या फिर आपका द आईडी इज रिमोट यूजर, या ऑप्शन डी द इनवैलिड यूजर आईडी। तो यूजर आईडी जीरो का मतलब होता है आपका द आईडी इज द आईडी ऑफ रिमोट यूजर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ लिंक थ्रू आउट द इंटरनेट। आपका जो कलेक्शन होता है लिंकों का इंटरनेट पर, वो क्रिएट करता है एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हार्डवेयर, मॉडेम, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर राउटर। तो उसे जाना जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुअर बैंकिंग प्लानिंग इज कनेक्टेड विद, आपकी जो पुअर ई बैंकिंग प्लानिंग है वो किससे कनेक्ट होती है, मार्केट रिस्क से, नन ऑफ द ऑप्शन से, लीगल रिस्क से, या फिर आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क से। ठीक है, तो आपकी जो पुअर ई बैंकिंग है वो होती है आपकी स्ट्रेटेजिक रिस्क से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द डायरेक्टरी डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल्स। इनमें से आपकी कौन सी डायरेक्टरी बाइनरी फाइल्स नहीं रखती है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सेम क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अब नेक्स्ट है इन दिस टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर और हब होते हैं, रिंग में, स्टार में, मैश में, या फिर आपका बस में। तो किस में होते हैं, स्टार टोपोलॉजी में। अब नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस इज ए टाइप ऑफ, आपका जो एंटीवायरस होते हैं किस टाइप के होते हैं, फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जितने भी आपके एंटीवायरस होते हैं वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यूज टू कंपेयर ऑफ सेल्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स। तो किस टाइप के चार्ट का यूज हम करते हैं कंपेयर करने के लिए, टू प्रोडक्ट्स को, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, या फिर आपका पाई चार्ट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर इज एन ईमेल क्लाइंट। आपका कौन सा सॉफ्टवेयर ईमेल क्लाइंट है इनमें से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या फिर आपका विंडो 98। तो ईमेल क्लाइंट इनमें से आपका है आउटलुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉलम्स बिफोर ऑप्शन इन लिब्रियोफिस कैल्क इज फाउंड एट द कॉलम सब मेन्यू ऑफ सीट मेन्यू। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट है रिहर्स टाइम विल स्टार्ट काउंटिंग इन यूनिट्स। आपका जो रिहर्स टाइमिंग है वो आपका काउंटिंग यूनिट्स उसकी क्या होती है, मिनी सेकंड होती है, हावर्स होती है, मिनट्स होती है, या फिर आपका सेकंड होती है। तो आपकी जो रिहर्स टाइमिंग होती है उसकी जो काउंटिंग यूनिट होती है वो आपकी होती है मिनी सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिग डाटा क्लस्टर। आपका जो वर्ल्ड का बिग डाटा लार्जेस्ट क्लस्टर है वो इनमें से कौन सा है, आपका एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, या फिर अमेजोन है। तो आपका जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिग क्लस्टर डेटा है वो होता है आपका फेसबुक। तो ऑप्शन
बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका इन विच अलाइनमेंट टेक्स्ट इज रिटन इन टेक्स्ट बॉक्स। आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें आप जो टेक्स्ट लिखते हैं वो किस तरह से लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जस्टिफिकेशन या फिर आपका सेंटर। तो आपके टेक्स्ट बॉक्स में आपका जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका वर्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच इज नॉट ए वैलिड क्रिप्टो करेंसी। इनमें से कौन सी आपकी वैलिड क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मासे, लाइट कॉइन, एथरम या फिर आपका बिटकॉइन। तो वैलिड क्रिप्टो करेंसी कौन सी नहीं है इनमें से, तो मासे। बाकी सब आपकी जो है वो वैलिड क्रिप्टो करेंसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 25 आपको मिलेंगे और इससे पहले हमने जितनी आपको क्लास प्रोवाइड करी है वहां पर भी आपके, अगर आप उन क्वेश्चनों को भी पढ़कर जाते हैं तो आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर लेंगे। तो GUI इज यूज एज एन इंटरफेस बिटवीन, आपका जो GUI इंटरफेस होता है वो किस किस के बीच होता है, सॉफ्टवेयर एंड यूजर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के, यूजर एंड मशीन के, या फिर नन ऑफ द ऑप्शन। तो GUI का जो यूजर इंटरफेस होता है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और यही क्वेश्चन आपके आज एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले। तो आज के लिए इतना ही था हमारा। थैंक यू।